आज हम चर्चा करेंगे सुषुम्ना नाड़ी के संबंध में। शरीर में कितने प्रकार की नाड़ियां होती हैं और नाड़ियों का क्या महत्व है। नाड़ियां कितनी हैं हमारे शरीर में। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और जिसमें से प्रमुख नाड़ियां 3 हैं: इंडा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी यदि जिसकी खुल जाए, यह नाड़ी मूलाधार चक्र से स्टार्ट होकर के और यहाँ तक जाती है, ऊपर तक। और यदि ये नाड़ी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद में, जब इसमें इस नाड़ी का प्रमुख वो है कि ये इसमें सीमन भरा होता है, और जैसे ही सुषुम्ना नाड़ी खुलती है ये नाड़ी, तो सीमन ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देता है और सीधे यहाँ पर होते हुए, यहाँ पर गांठ है, यहाँ पर, तो गांठ जब खुल जाती है तो सिर में सीधे होते हुए सिर में भरता है पहले, फिर मस्तिष्क में, फिर यहाँ होकर के ब्रह्मरंध्र है, यहाँ पर इस नाक के जॉइंट पर, यहाँ पर ब्रह्मरंध्र है। ब्रह्मरंध्र में होते हुए यहाँ से यहाँ होते हुए सीधे नाभि पर जल भरा हुआ है, तो जल के ऊपर गिरता है। बरसे कम्बल भीगे पानी, कबीरदास जी ने कहा है कि बरसे कम्बल भीगे पानी, तो इसी को कहा है कि ऊपर से जब बूंद बूंद टपकती है तो अनहद नाद, यहां से एक नाद शुरू होता है, जैसे शंख, ढोलक, नगाड़े, इस तरीके की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। तो ये जिस किसी की नाड़ी ये खुल जाए, पैदा हो जाए, या इस शरीर में नहीं होती, इस शरीर में डॉक्टरों ने काफी खोजबीन की, इस नाड़ी को ढूंढने का प्रयास किया, यह विलुप्त नाड़ी है। जैसे गंगा जमुना सरस्वती विलुप्त हैं और गंगा जमुना दिखाई देती हैं, तो इसी प्रकार से ये विलुप्त नाड़ी है। यदि ये नाड़ी खुल जाए, पैदा हो जाए, तो परमत्व को पाने में कोई देरी नहीं लगती, परमात्मा को जानने में कोई देरी नहीं लगती। तो इस नाड़ी का खुलना यानी कि जप के द्वारा और ध्यान के द्वारा बहुत आवश्यक है। तो यह नाड़ी प्रमुख है, मेन है। इसको यदि आपने जान लिया, इस पर ध्यान टिका लिया और यह नाड़ी आपकी सक्रिय हो गई, तो जान लीजिए कि आपको ब्रह्मत्व पाने से, आपको धनवान होने से, आपकी दरिद्रता दूर होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी संसार में नहीं रोक सकता। इसको सहज स्वभाव से, अच्छे कर्म के द्वारा और दान के द्वारा, तप के द्वारा, जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा इसको प्रकट किया जा सकता है। नाड़ी को यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसके द्वारा प्रकट किया जा सकता है इस नाड़ी को। तो नाड़ियों के बारे में आप समझ गए होंगे सभी लोग कि 72,000 नाड़ियां होती हैं हमारे उसमें, और जो है योग द्वारा, यानी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम द्वारा भी इसको खोला जा सकता है और प्रकट किया जा सकता है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।